ग्रीन सर्टिफिकेट को लेके हर कोई कंफ्यूज है। ग्रीन सर्टिफिकेट क्या है? क्या जिन प्रॉपर्टीज़ को ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा वाकई ही उनकी प्रॉपर्टी की हैसियत ज़ीरो हो जाएगी? लाहौर की कितनी सोसाइटीज़, एक अंदाजे के तक बताया जा रहा है 300 प्लस सोसाइटीज़ ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाएंगी। ग्रीन सर्टिफिकेट लेने से आपको क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, वन बाय वन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। ग्रीन सर्टिफिकेट को लेके हर कोई कंफ्यूज है। आप मल्टीपल सोशल मीडिया पर वीडियो तो देख रहे हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक्यूरेट आपके क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं उनके आंसर नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में ग्रीन सर्टिफिकेट क्या है? क्या जिन प्रॉपर्टीज़ को ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा वाकई ही उनकी प्रॉपर्टी की हैसियत ज़ीरो हो जाएगी? लाहौर की कितनी सोसाइटीज़, एक अंदाजे के तक बताया जा रहा है 300 प्लस सोसाइटीज़ ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाएंगी। उन सोसाइटीज़ का फ्यूचर क्या होगा? और ग्रीन सर्टिफिकेट, जाहिर सी बात है, एक न्यू पेपर आ रहा है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या होंगे? वो तमाम क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको खुद आंसर करूंगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ तमाम तरह के आंसर्स आपको कर सकूं, लेकिन इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो, इसमें इवन ये भी बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लोकल पाकिस्तानी कैसे कर सकते हैं, हर एक बात का आंसर करूंगा। लेकिन जो उसके बावजूद कुछ बात मिस हो जाए तो कमेंट सेक्शन में से ज़रूर पूछिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये आपका अवामी चैनल है, यहाँ पर इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जब भी किसी मोड पर आपको लगा कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ग्रीन सर्टिफिकेट का बताऊं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि क्या ग्रीन सर्टिफिकेट के बगैर प्रॉपर्टी की हैसियत ज़ीरो हो जाएगी? तो ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखें, इससे पहले मई में ये साहिवाल में इम्प्लीमेंट हुआ है, फिर हाफजाबाद में इम्प्लीमेंट हुआ है, और अब आपका ये लाहौर में 1 जुलाई से ऑनवर्ड इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। यानी कि ये आपका ट्रांसफ़र के टाइम, अब आप गौर से समझिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करवाने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र के टाइम आपको ग्रीन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। यानी कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करवाना तो किसी किस्म की आपको जल्दी नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं। या अगर आपकी प्रॉपर्टी ज़ाहिर कोर्ट में इश्यूज़ चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ज़रूरी जी आप ग्रीन सर्टिफिकेट एक टाइम लिमिट तक नहीं लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी की हैसियत ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लेन देन करने जा रहे हैं, अगर आपने बाइंग करनी है तो आपने ग्रीन सर्टिफिकेट को देखना है, अगर आप सेलिंग करनी है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का ग्रीन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि रजिस्ट्री इंतकाल इससे पहले देखी जाती थी, वो पटवारी को समझ आती थी, या लोग जो इसमें एक्सपर्ट थे वो समझ सकते थे। अब ग्रीन सर्टिफिकेट ये समझ लें कि जिस तरह किसी भी बैरियर उनकी एक फाइल डॉक्यूमेंट होती है, एक पेपर होता है, अलॉटमेंट लेटर टाइप चीज़ होती है, उसी तरह डीएचए का अलॉटमेंट लेटर होता है, ग्रीन सर्टिफिकेट भी उसी तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मेरा ये कहना है, और मुझे ये जो कि मैंने इसको स्टडी की है, ये शहरों से ज़्यादा ये हमारे दई इलाकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। ओपन लैंड के जहाँ पर इश्यूज़ हैं, जहाँ पर लोग आपको रजिस्ट्री इंतकाल की वजह से पटवारियों के चक्कर काट रहे होते हैं, तो आने वाले टाइम में जब ये डिफरेंट सिटीज़ में आएगा, देहातों में आएगा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाहौर में ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटीज़ आपको पता है सेफ एंड सिक्योर चले, लेकिन उसके बावजूद भी 300 प्लस सोसाइटीज़ हैं जिसका शक व शुबात ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं ग्रीन सर्टिफिकेट लेने से आपको क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, वन बाय वन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो फ्रॉड और कब्जा से 100% प्रोटेक्शन, यानी कि 100% आप महफूज हो जाएंगे। अगर कोई जाली डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है वो इशू नहीं आपको रहेगा। अगर आप ग्रीन सर्टिफिकेट वाली प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, अगर कोई डबल सेलिंग हो चुकी हुई है, किसी किस्म का भी कोर्ट में केस तो नहीं चल रहा होगा, ऐसी बात है जब आप प्रॉपर्टी बाय करने जाएंगे इस तरह के मसले मसाइल जब नहीं होंगे तो उस प्रॉपर्टी को ग्रीन सर्टिफिकेट इशू होगा। और आप अगेन वही बात, वो प्रॉपर्टी को ऑथेंटिक तरीके से वेरीफाई करके आप इजीली उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बजाय इसको किसी अदारे से वेरिफिकेशन करवाना, ये कॉल करना प्लॉट डिपार्टमेंट से, एलडीए से, क्या ये सोसाइटी, क्या ये प्लॉट अप्रूव्ड है, तो आने वाले टाइम में आप ग्रीन सर्टिफिकेट आप देख कर
लेकर फैसला कर लेंगे कि ये जो प्लॉट है इसको क्लीन चिट दी गई है, वो भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड नंबर पर इंस्टेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आप फौरी वेरिफिकेशन कर पाएंगे, वो भी क्यूआर कोड के थ्रू कि क्या अगेन वही बात है कि आने वाले टाइम में ग्रीन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड भी होगा, वहां पर आपको ऑनलाइन स्टेटस फौरी चेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट या किसी भी उस सियाने अपने रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसको आप मोस्टली बुलाते हैं, आपकी फैमिली बुलाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जेनजी का होगा, न्यू जनरेशन का होगा, क्योंकि आपकी मलकियत तो है, अपने आबाई गांव में है, अपने एरिया में है, लेकिन पटवार खाने में जाते हैं, वहाँ पे जब रजिस्ट्री इंतकाल वाले मामला देख रहे होते हैं तो आप खुद फेडअप हो जाते हैं, आप खुद उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन सब के सामने एक लीगल डॉक्यूमेंट रखने जा रही है, वाइट डॉक्यूमेंट रखने जा रही है कि जिसकी बिहाफ पर आप प्रॉपर्टी बाय और सेल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर लीगल ट्रांजैक्शन इजी हो जाएगी। शहर लाहौर में, बड़े शहरों में तो ऑलरेडी आसान है, लेकिन छोटे शहरों की बात करूं, वहां पे ट्रांजैक्शन इश्यूज आते हैं, वेरिफिकेशन होती हैं, तो इस वजह से आप ये समझिए ट्रांजैक्शन इजी हो जाएगी। यानी कि जो छोटे शहरों में प्रॉपर्टी ट्रेड नहीं होती है, अभी तक मुश्किल से होती है, और ओवरसीज पाकिस्तानी अपने एरिया में ट्रांजैक्शन नहीं करते, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यार हमने रजिस्ट्री इंतकाल फर्द में क्या पढ़ना है, हम शहरों में रह रहे थे, एक डॉक्यूमेंट होता है उसको कैरी करना होता है, बाय सेल में काम आता है। सेम अब बैरिटन और डीएचए की तरह ये समझ रहे कि पंजाब में एक ग्रीन सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट होने जा रहा है, जिसके साथ जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने रेडी करना ट्रांसफर के लिए, उसके साथ फ्रंट पर आपने ग्रीन सर्टिफिकेट निकालना है, तो आपकी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो जाएगी और ट्रांजैक्शन भी इजी हो जाएगी। फोर्थ नंबर पर बैंक लोन में आसानी। अगर आज आप बैंक लोन लेने जाते हैं तो आपसे कहते हैं जी आप रजिस्ट्री या फर्द लेकर आ जाए, आपको कोई भी लोन चाहिए, आपको गाड़ी के लिए चाहिए, किसी भी, वो गारंटी के तौर पे आपसे कहते हैं जी कि हम आपके रजिस्ट्री फर्द रखेंगे। तो आफ्टर ग्रीन सर्टिफिकेट के बाद तो डॉक्यूमेंट्स जो आपसे रिक्वायर्ड होगा गवर्नमेंट बैंक को, वो आपसे ग्रीन सर्टिफिकेट होगा, वो ग्रीन सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप किसी भी किस्म का लोन अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट पर इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर कोई भी ऐसी लैंड जिस पर कोर्ट का केस चल रहा होगा, स्टे आई होगी, किसी किस्म की भी ऐसी प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी का ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इट मीन्स कि उस प्रॉपर्टी में रोला है, तो रोने वाली ज़मीन नहीं खरीदी। जो कि आज के दिन तक ऐसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना, और आज जैसे छोटे शहरों में, छोटे टाउनों में ऐसा ही हो रहा है कि एक प्रॉपर्टी 4-4 लोगों को बेची जा रही है, ये कह के कि जी हमारा फलां बंदा या उन रिश्तेदारों का फलां बंदा बाहर से आएगा, वो अपना जब आखिरी ट्रांसफ़र देगा तो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। छोटे शहरों में कोई भी शॉप खरीदने जा रहा हो, घर खरीदने जा रहा हो या लैंड खरीदने जा रहा हो, तो उसको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो आपको फ़ायदा बताने जा रहा हूँ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रिलेटेड है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़िंदगी आसान होने जा रही है, स्पेशली अगर वो पंजाब में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा हमसे क्वेश्चंस करता है कि यार ये प्रॉपर्टी लीगल है, सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस पाकिस्तान में, लेकिन इश्यूज़ ये है, वो भी अपनी जगह पर राइट है, उनको इस तरह की मुश्किलात देखनी पड़ती है कि उनके साथ फ्रॉड होने की चांसेस होती है। ग्रीन सर्टिफिकेट आने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी, मैं उनको कहूँगा कि आप दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और यकीन करें कि ये पंजाब गवर्नमेंट की गारंटी है कि इस डॉक्यूमेंट के बाद आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ग्रीन सर्टिफिकेट आपको कितनी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो प्रॉपर्टी बूम को लेकर है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं बूम कब आएगा, तो यकीन करें कि अगर वेरीफाइड प्रॉपर्टी होगी, अगर क्लीन डॉक्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी होगी, तो मैं ये तो नहीं कहता कि शहर लाहौर में तमाम प्रॉपर्टी पर बूम आ जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी भी ग्रीन सर्टिफिकेट वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ होंगी, आने वाले टाइम में बूम होगा, क्योंकि हर एक यही डिमांड कर रहा होगा कि हमें ग्रीन सर्टिफिकेट वाली प्रॉपर्टी चाहिए, हमें ग्रीन सर्टिफिकेट वाली प्रॉपर्टी चाहिए। अब वो शहर लाहौर में 60% सोसाइटीज़ के पास आती है, 70% के पास आती है, 80% के पास आती है, और जिन के पास आ जाएगी, जिन एरिया में आ जाएगी, तो मेरी ये प्रेडिक्शन है वहाँ पर आपको बूम भी देखने को मिलेगा, और प्राइसेस में जब जंप आएगा तो आपको वन ऑफ द बेस्ट एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं ग्रीन सर्टिफिकेट के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो जितने मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं कोई नुकसान बताऊंगा तो आप मेरे चैनल का बायकॉट कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप जब अप्लाई करने जाएंगे, रिकॉर्ड अराजी सेंटर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ भी मुश्किल फेस इनिशियल लेवल पर देखने को मिलेगी। 1 जुलाई से शहर लाहौर में मैं कहता हूँ रिकॉर्ड अराजी सिस्टम का जो प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट्स के इश्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन
टाइम के साथ साथ मैं कहता हूँ कि 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं करना तो फौरी 1 जुलाई से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 1 2 3 मंथ्स के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ऑनलाइन भी मेथड है जो कि POIP, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा मेथड, आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने आपके लिए वो स्टेप्स बताए हैं जिस स्टेप्स के थ्रू अगर आप इन स्टेप्स को आसान उर्दू में बताए गए हैं, अगर आप वीडियो रोक कर रीड कर लेंगे तो आप इन स्टेप के थ्रू ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वीडियो में बनाया था तो बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने मुझे कहा था कि आप काइंडली कोई भी स्टेप वाली वीडियो या कोई भी प्रोसीजर हो जिसमें हमने अप्लाई करना हो तो काइंडली उस तरह की एक पोस्ट बनाकर एक पिक्चर बनाकर लगा दे, तो मैंने लगा दी है। इस तरीके से आप आसानी ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको मुश्किलात आ रही है, आई नो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे लाहौर में किन सोसाइटीज को ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं अगेन बताने जा रहा हूं, जो सोसाइटीज के कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, जिन सोसाइटीज़ के अथॉरिटी के साथ इश्यूज चल रहे हैं, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड के दरमियान में चल रही हैं, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एमएसटी स्कीम आने वाले टाइम में बड़े शहरों में देखने को आपको मिलेगी, जिसमें जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, मैं तो यही करता हूँ दुआ कि वो जितनी भी तमाम अथॉरिटीज़ हैं, LDA है, RDA है, ये तमाम तरह की जो सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप हो चुकी हुई हैं, उनको NOC जारी करें ताकि जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट लोग हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन सोसाइटीज़ में, मैं कहता हूँ कि जाने अनजाने में अगर सरमायाकारी होगी थी तो उनको भी गवर्नमेंट को एक मौका देना चाहिए और ऐसी सोसाइटीज़ को भी NOC देना चाहिए, इस वजह से क्योंकि इससे आम आवाम का फ़ायदा होगा। आप इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा उन सोसाइटीज़ को भी ग्रीन सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा जो कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ यानी कि PLR के साथ रजिस्टर्ड नहीं करेंगी, अपना रिकॉर्ड उनके साथ शेयर नहीं करेंगी, क्योंकि LDA ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि हमारी प्रॉपर टीम आएगी, हाउसिंग सोसाइटीज़ को जो कि लीगल है, प्रॉपर इस पर पूरा उतर रही हैं, उनकी टीम को आके प्रॉपर ट्रेन करेंगी, फिर उन सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड LD के साथ शेयर किया जाएगा। इन कंडीशंस पर उन सोसाइटीज़ को अलाउ किया जाएगा कि वो LD के बिहाफ पर अपने कस्टमर्स को ग्रीन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो जितने भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में लोग परेशान हैं, उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने सोसाइटी के हेड ऑफिस से आने वाले टाइम में आसानी ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टी है, जिस तरह ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं होता, पोजेशन लेटर इशू नहीं होता, उसी तरह जो ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि फाइल्स हैं, उनको भी ग्रीन सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। जब वो ऑन ग्राउंड आ जाएंगी, मौके पर आ जाएंगी, तो उन तमाम तरह की सोसाइटीज़ को आपको आने वाले टाइम में ग्रीन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अगेन कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो चुकी हुई है, आपके माइंड में चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में से ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।